Good morning students, welcome to Commerce Canpit Odisha. Today we'll start with the remaining part of the Indian Contract Act. जोटे आमे छाड़थिलु e-contract हैला e-contract most probably discussion ही जाइथिला, only the revision part is there, then आमे जिबा माने next topics को हैला. E-contracts आमे कौन पढ़थिलु? E-contracts are simply what? Paperless contracts. They are nothing but paperless contracts in electronic form. माने आमे कौन लिखिथिलु जे paperless contracts when represented in electronic format दीटा जो मिसई कि आमे कौन गोचु ई कॉन्ट्रैक्ट्स कोचु. तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जेमिति नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट रो एनफोर्सेबिलिटी क्राइटेरिया जेमिति हमरो ई कॉन्ट्रैक्ट रो एनफोर्सेबिलिटी भी सेमिति ठीक अछि. देन से कोची कोन ई कॉन्ट्रैक्ट्स आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक और डॉक्यूमेंटेड फॉर्म ऑफ जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स. एडा रो इंग्रेडिएंट्स केतरा थिला हमरो 6 इंग्रेडिएंट्स थिला. फर्स्ट थिंग होची ऑफर मेड एंड एक्सेप्टेड, lawful object and consideration, legal obligation, competency, free consent and certainty. एतिकी जिंसो थिला. एजारे माने मोस्ट प्रोबेबली आमे सब जिंसर डिस्कशन ऑलरेडी कर देछु. देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स जोडा कि आमे इन डिटेल देखिबा इन द नेक्स्ट चैप्टर्स हैला. तो द मेन फीचर ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज स्पीड, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी. तो इंपोर्टेंस कोन रोची ई कॉन्ट्रैक्ट्स रो कोन कोन रोची ना स्पीड, accuracy and reliability रहिला तीनटा जिंसो. स्पीड माने कोन? द डिलीवरी प्रोसेस इज वेरी स्पीड. एक्यूरेसी माने कोन? दे आर ऑल एक्यूरेट माने जेतिकी जिंसो दरकार सेतिकी जिंसो रहिबो. एंड पेपर वर्क जेतु नै रिटन फॉर्मेट रे नै त हमर मिस्टेक्स बहुत कम हबो. रिलायबिलिटी काहेकि जेतु हमें ऑनलाइन फॉर्मेट रे पठौछु देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया जोडा कि मैच न करले ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट उडा हबोनी. दैट्स व्हाई दे आर रिलायबल. रिलायबिलिटी माने कोन? ट्रस्टवर्दी. क्लियर? दे आर ट्रस्टवर्दी. The parties to the contract have to obtain digital signature from the competent authority and they have to affix the digital signature instead of manual signing. The Information Technology Act 2000 regulates such e-contract. अच्छा एडा गुटे important point टा है ना. Because apart from the Contract Act आमर गुटे new act टा एडी introduce हेची किंबा new act रो जहाँ भी गुटे माने introductory part टा एडी कुआएची. तो e-contracts are, please write down, e-contracts are governed by what? Information Technology Act 2000. Information Technology Act 2000 बुझी पालो. Information Technology Act 2000 द्वारा एडा कोन गवर्न होची. माने देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया मेंशन बाय द Information Technology Act जोडा फुलफिल हेले हमरो ई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड आले हम कहि परिबा हैला. तो नेक्स्ट थिंग इज ई कॉन्ट्रैक्ट जतलो होची मेन फीचर कोन ई कॉन्ट्रैक्ट रो? ई कॉन्ट्रैक्ट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन डिजिटल सिग्नेचर. डिजिटल सिग्नेचर माने कोन? डिजिटल सिग्नेचर तो कोन एफिक्स हबो माने मैनुअली हम जहा सिग्नेचर करछु तार प्रिंटेड फॉर्मेट टा किंबा कोन गोटे प्रिंटेड सिग्नेचर टा कोन हबो सेठी एफिक्स हबो किंबा पेस्ट हबो हैला. दे हैव टू एफिक्स द डिजिटल सिग्नेचर इंस्टेड ऑफ द मैनुअल साइनिंग. कॉन्ट्रैक्ट हम साइन करछु जदि सेठी डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी पड़ी होला तो कोन से कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन हैला आली कहिग्री हमें कोन धरि के चालिया. In this type of contract, the website of the offerer acts as a display to the world at large. Emails are used to negotiate and agree on the contract terms to send and agree to the final contract. An email contract is enforceable if the requirements of the contract are fulfilled. Electronically signed contracts cannot be denied because they are in electronic form and delivered electronically. हैला एडा गुटे important point हेडी. आमर गोटे जिनस थिला कैंसिलेशन किंबा रिवोकेशन ऑफ ऑफर वगैरह हैला. से कहछि कोन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट सेतळागा हबो जेतळको तार डिजिटल सिग्नेचर टा एफिक्स हबो. डिजिटल सिग्नेचर वंस एफिक्स हेले कॉन्ट्रैक्ट साइन हेला कोई आमे माने मानि कि चालिया हेले. से कहछि कोन इलेक्ट्रॉनिकली साइंड कॉन्ट्रैक्ट्स माने इलेक्ट्रॉनिकली साइंड कॉन्ट्रैक्ट्स केबे भी डिनाय हे पारियोनी. डिनाय माने कोन कैंसिल हे पारियोनी, कांट बी कैंसिल्ड. एडा गोटे पूरा नुवा पॉइंट टा. पीपल टेंड टू इग्नोर दिस इन अ पॉइंट्स हैला. cannot be denied because they are in electronic form and delivered electronically. तो
तमे का जाई दब कि ईमेल रे पठेबो गोटे मेसेज कि वॉइस नोट सेंड कले सिना तमे ताको कहियो कि नाइ मते एडा दरकार नै मोरे डिनाई करछेली कहि बट इलेक्ट्रॉनिकली जहाँ किछि भी जिंस जदि हमें पठौछु किंबा साइन होउची से जिंस कोन हबो जे से जिंस केबे भी डिनाई हबोनी किंबा कैंसिल हेई पारिबोनी क्लियर इलेक्ट्रॉनिकली साइन कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी डिनाइड बिकॉज दे आर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड डिलीवर्ड इलेक्ट्रॉनिकली हैला एतिकी जिंस हमरो इंपोर्टेंट तो ई कॉन्ट्रैक्ट कोन एडी लिखि दियो इलेक्ट्रॉनिकली signed and sent contracts can be what denied clear बुझी पालो then we'll go with the next chapter constraints to enforce contractual obligations बुझला constraints to enforce contractual obligations constraints माने कौन please write down difficulties to enforce माने कौन carry out contractual obligations माने कौन the rights and liabilities गिफ्टेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट माने कॉन्ट्रैक्ट तुमको नेचुरली जहाँ किसी भी राइट्स एंड लायबिलिटीज एनफोर्स करके दउची से जिनस आमको एप्लिकेबल हेबा पई कोन मझरे डिफिकल्टीज आसुची कोन एमती डिफिकल्टीज अछि जो लागे कि हमर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस टा कैरी आउट हे पारुनी से सब जिनस हमें ए चैप्टर रे देखिबा ठीक अछि कंस्ट्रेंट्स टू एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हेले आमको ए सब जिनस डिफिकल्टीज कोन जानिबा आगरे आमको हु आर कॉम्पिटेंट जानिबा दरकार who are competent माने कौन who are capable of entering into contract who are capable of entering into contract clear as per section 11 every person is competent to enter contract who is of the age of majority according to the law to which he is subject and who is of sound mind and who is not disqualified from entering from contracting by any law to which he is subject to section 11 कौन कहूची section 11 जहाँ भी अच्छी सेटा कौन कहूची ना every person is competent to contract every person is competent to contract माने कौन फर्स्ट सेक्शन भीतर को समस्त एंटर कर देला एबे से जण जण को एक्सक्लूड करिवो का को एक्सक्लूड करिवो ना से तीनटा पॉइंट्स कहूची कौन कही ना फर्स्ट थिंग होची माइनर को एक्सक्लूड करियो अनसाउंड माइंड माने कौन पागल अनसाउंड माइंड को एक्सक्लूड करियो आ कौन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी अदर लॉ तांको कौन करियो एक्सक्लूड करियो he has three things minor unsound mind and disqualified by any other law ए तीनटा लोको से कौन करियो डायरेक्टली एक्सक्लूड करियो बुझी पालो ना नहीं तो से कहूची कौन तो ऑब्वियसली एंटर के हे पारियो जे मेजर हमरो आ गोटे के जे साउंड माइंड आ जे कौन नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट नॉट डिस्क्वालिफाइड माने कौन ना जे माने मोरल एक्ट किछि कर नथियो माने इमोरल एक्ट किछि कर नथियो किबा इंडियन पिनल कोड ता ऊपर इम्प्लाय हेइ नथियो किबा लाइक कोन जेल जाय नथियो पेनल्टी लागि नथियो सर्टेन क्राइटेरिया थिबो आउ को लॉ कि आउ को एक्ट तांको को मना कर नथियो सेमिति पर्सन्स को हम एनकरेज करि परियो हैला from the above provisions of this section it means that the following type of persons are not competent to contract के a person who has not attained the age of majority माने minor not competent के माने मु जहाँ एडी जहाँ भी लिखली से एडा अथर बुझोछ हैला person who is of unsound mind and who is disqualified from contracting by some law हैला तीनटा जिंस से कहिछ एबे से तीनटा जिंस भितरे एक्सप्लेनेशन कोन अछि हमें देखिबा हैला फर्स्ट थिंग कोन हमें ए चैप्टर रे जानलु कि कोन डिफिकल्टीज होची कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस इंप्लाई करिबा पई हेले सेडा जानि पे हमें फर्स्ट कोन माने लाइक रीड कोन करलु ना को पर्सन्स कॉम्पिटेंट अछंदी किबा को पर्सन्स रो कैपेबिलिटी अछि कॉन्ट्रैक्ट भितर एंटर हेबा पई सेडा जानलु फर्स्ट थिंग होची हमरा माइनर सेकंड थिंग होची अनसाउंड माइंड थर्ड थिंग होची हु इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय सम अदर लॉ ठीक अछि
फर्स्ट देखो सेक्शन 3 माइनर सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन मेजोरिटी एक्ट माने एरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं माइनर जहाँ भी पढ़ो आम अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजोरिटी एक्ट ऑफ 1875 प्लीज मार्क इट इंपोर्टेंट गोटे थर आसला क्वेश्चन कि माइनर इज डिफाइंड सो एंड सो एज पर सेक्शन 3 ऑफ व्हाट पिलाने डायरेक्टली लिखि देथिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैला बट जहाँ भी आमर मेंशन हेछि सेडा सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 Indian Majority Act 1875 every person in India is a minor if he has not attained the age of 18 years of age. However, in case of minor of whose person or property or both a guardian has been appointed under the Guardian and Wards Act 1890 or whose property is under the superintendence of any court of wards before he attains 18 years of age is 21 years. बुझिला जिनस कौन एत कॉम्प्लिकेटेड करके हम बुझिया दरकार नहीं आम गोटे जिनस पचार जार 18 इयर्स नाई एज पर इंडियन रूल्स 18 इयर्स जार भी है सी गोटे माइनर आगा ट्रीट हम क्लियर द पोजिशन ऑफ माइनर एंड इन एग्रीमेंट एंड इफेक्ट दैट एटा हूँ आम इंपोर्टेंट पार्ट जोड़ा कि केस लॉ ओरिएंटेड दिस इज केस लॉ ओरिएंटेड फाइन an agreement with a minor is void ab initio माने कौन void from the beginning void from the beginning बुझला स्टार्टिंग रो आगे से जिनसडा void सेडा केबेले वैलिड नै the law of estoppel does not apply against a minor it means a minor can always plead his minority despite earlier misrepresenting to be a major in other words he cannot be held liable on an agreement on the ground that since earlier he had asserted that he had attained majority माने कौन a law of estoppel does not apply against a minor माने he can plead his minority despite earlier misrepresentation माने आगरे जदि से misrepresent करि दैछि मेजरली कहिग्री एक्सक्यूज मी अर्लियर जदि से मिसरिप्रेजेंट करी भी देछि हैला मेजरली कहिकी तो पर से कहि परिया कोन ना मो माइनर थिली मो भूल हेला हैला से प्लीड करि परिबो सो दिस इज एक्चुअली फुलिश लागुची एज पर द कॉन्ट्रैक्ट फुलिश लागुची बट स्टिल एक्ट कोन कहूची किसी प्लीड करि परिबो हैला द लॉ ऑफ एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई अगेंस्ट अ माइनर तो लॉ ऑफ एस्टॉपल कोन सेटा तमे बुझो से कहूची कोन इट मीन्स अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड हिज माइनॉरिटी डिस्पाइट मिसरिप्रेजेंटिंग टू बी अ मेजर कोन मिसरिप्रेजेंट करला माने earlier minor represented himself as a major first ताकू माने निजो निजो गोटे मेजर अलिया देखेला पर what he did was he pleaded माने कौन asked or requested to what to forgive him since he is a minor हैला पहले भूल करला माइनर नथि लागी हैला तो से कौन करिया ऑब्वियसली से जिनसडा हम लाइक एक्टिवेट करि परिबो तो in other words he cannot be held liable on an agreement on the ground that since earlier he had asserted that he had attained majority तो सिंपल जिनस होची से मेजरली कोई रिप्रेजेंट कर देले पर से कोन रिक्वेस्ट करिकी से जिनसडा कैंसिल करि परिया थर्ड थिंग होची डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई अगेंस्ट अ माइनर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन does not apply against a minor in India the rules of restitution by minor are similar to those found in English law. The scope of restitution of contract by minor was examined by the Privy Council in Mohiri Bibi case when it was held that the restitution of money under section 64 of the Indian Contract Act cannot be granted under section 65 because a minor's agreement is not voidable. Please underline a minor's agreement is not voidable but absolutely void ab initio. Similarly, no relief can be granted under section 65 of this section is applicable where the agreement is discovered to be void or the contract becomes void. से कहूची कौन जदि एग्रीमेंट किंबा कॉन्ट्रैक्ट void ab initio किंबा voidly कुहाइची बट स्टिल कैरी आउट करूचंदी तो सा पे किछि रिलीफ नै काहेकि एग्रीमेंट एंटर करला को इमिति नै कि दिजन जागो माइनर थे माइनर रो एग्रीमेंट ता कोन void ab initio ले पढिछु तो जानि कि भी जदि एग्रीमेंट भितर एंटर करचंदी तो से जिंस पे किछि भी रिलीफ नै हम पाखरे क्लियर
तो फर्स्ट थिंग कौन कहूँ डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई अगेंस्ट ए माइनर है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन माने कौन देखो से कही द स्कोप ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर वाज एग्जामिन्ड बाय द प्रेवी काउंसिल इन मोहिरी बीबी केस है से केस माने केस लॉ जिनसुला दरकार नहीं बट नाड़ा दरकार से कहूँ कौन ना बिकॉज अ माइनर्स एग्रीमेंट इज नॉट वॉइडेबल बट एब्सोल्युटली वॉइड अप इनिशियो माने गोटाक जिनस से कहूँ कि जाणी तुम एग्रीमेंट भितर को एंटर कर विथ माइनर तो तापाई किसी भी रिलीफ आम पाखे ना क्लियर देन देखो नो रैटिफिकेशन ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी रैटिफिकेशन मीन्स अप्रूवल और कन्फर्मेशन रैटिफिकेशन माने कौन अप्रूवल और कन्फर्मेशन A minor cannot confirm an agreement made by him during minority on attaining majority. If he wants to ratify the agreement, a fresh agreement and fresh consideration for the new agreement is required. माने से कौन कहूँ माइनर थिला गोटे एग्रीमेंट भितर एंटर कर देछि सेटा वॉइड अफ इनिशियो ऑब्वियसली से मेजर हैला परे कहूँ मो जो एग्रीमेंटा माइनर थिला को एंटर करली से जिनस को मु एबे कौन करिया चाहूँ कन्फर्म करिया चाहूँ सो दैट थिंग कैन नॉट हैपन से जिनस हो पारियोनी he can rather enter into a fresh agreement गोटे फ्रेश एग्रीमेंट भितर से एंटर करि परिबो हैला सेम जिंस को धरिकी फ्रेश एग्रीमेंट भितर एंटर करि परिबो सेना से कोन अगर जो एग्रीमेंट कर देथिला ताको अगेन कंफर्मेशन दे पारियनि किबा ताको अप्रूवल दे पारिबन क्लियर प्लीज राइट डाउन एडा गोटे इंपोर्टेंट केस लॉ पॉइंट हैला तमरो केस लॉ पॉइंट एडा हे परियो लॉ ऑफ एस्टोपल हैला एडा हे परियो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन ऊपर केबेले केस लॉ एटा आसेनी हैला देखो एडी लेखा एडार एक्सप्लेनेशन डा minor cannot confirm the agreement he made when he was a minor upon becoming a major. Rather he can enter into a fresh agreement when he becomes a major. Clear एतिकी स्टेटमेंटा पढ़ो कहीं सब केस लॉ पॉइंट रे स्टेटमेंटा लिखार अच्छी दैट्स वाई मुझे लिखिदेली एंड उपरटा जहाँ भी अच्छी तार केस लॉ पॉइंटा कौन लिखार अच्छी एक्सप्लेनेशन एनालिटिकल पार्ट रे सेटा मुझे लिखिदेली क्लियर तापर देखो कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिशियल टू माइनर अ माइनर इज entitled to enforce a contract which is of some benefit to him. Minority is a personal privilege and a minor can take advantage of it and bind other parties. माने से कौन कहूँ माइनर इज एंटाइटल टू एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट है एंटाइटल टू एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट माने कौन माने तापाई गोटे कॉन्ट्रैक्ट हो पारिबो व्हिच इज ऑफ सम बेनिफिट टू हिम ताको बेनिफिशियल हेइथिबा कॉन्ट्रैक्ट गुडाको माइनॉरिटी इज अ पर्सनल प्रिविलेज एंड माइनर कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट एंड बाइंड अदर पार्टीज माने तापाई ता बेनिफिट पई जदी किछि कॉन्ट्रैक्ट होछि एंड तारा कोन किछि इंटरफियरेंस अछि सो दैट इज क्वाइट एक्सेप्टेबल बाय द लॉ एते भी मना करनी कि ता बेनिफिट पई को कॉन्ट्रैक्ट माने सी एंटर न हो सी साइन न करो ता बेनिफिट पई जदी किछि कॉन्ट्रैक्ट एंटर होछि सो दैट्स क्वाइट नॉर्मल बुझि पालो तापर देखो माइनर एज एन एजेंट अ माइनर कैन बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट बट ही इज नॉट पर्सनली लायबल फॉर एनी ऑफ हिज एक्ट्स इज अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट हैला कहीं एते जागो एक्सेप्शन लॉ सब जिनस को माइनर मना करछि गुट्टे को जिनस को माइनर को एक्सेप्टेंस अछि सो से गुट्टे पॉइंट आगा हम पे इंपोर्टेंट हेले माइनर टा कोन माइनर कैन एक्ट एज एन एजेंट बट ही इज not accountable for any mistakes. Clear? लॉ रो लैंग्वेज तो थिबार अछि बट बुक रो एग्जैक्ट लैंग्वेज हमरो थिबार नै हैला अकाउंटेबल माने कोन ताकू किछि भी आंसर करिया दरकार नै जहा मिस्टेक होबो तार भूल जे ताकू एजेंट हिसाब रे अपॉइंट करछि कहीं माइनर को तो एजेंट हिसाब रे कौन पे अपॉइंट कर लो लॉ तो एक्सेप्ट कर दो कि हाँ ठीक अच्छे किसी भी रास्ता नहीं तो यू आर अपॉइंटिंग अ माइनर एज एन एजेंट बट ताकू तो जदि उल्टा पचारिबो सो दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल क्लियर देन देखो माइनर्स लायबिलिटी फॉर नेसेसिटीज इफ somebody has supplied a minor or his dependents with necessities
माइनर्स प्रॉपर्टी इज लायबल बट अ माइनर कैन नॉट बी हेल्ड पर्सनली लायबल बुझला से कौन कहूँ देख इफ समबडी हैज सप्लाइड अ माइनर और हिज डिपेंडेंट्स माइनर किंबा माइनर डिपेंडेंट्स है माइनर डिपेंडेंट्स माने मनर गोटे फैमिली अच्छी जोड़ा कि तार फादर एक्सपायर कर सारी है मदर फर्स्ट टू एक्सपायर हो जाती माइनर जी भी 17 इयर्स गोटे पिलाटी अच्छी तार दीटा गोटे भाई गोटे भौणी अच्छी जी गोटे 6 इयर्स गोटे 10 इयर्स है यहाँ हूँ माइनर यहाँ हूँ डिपेंडेंट्स ऑफ माइनर तो से जदि किसी नेसेसिटीज दौरान नेसेसिटीज दौरान माइनर्स प्रॉपर्टी इज लायबल बट अ माइनर कैन नॉट बी पर्सनली लायबल बुझला माने 6 इयर्स 10 इयर्स है गोटे पर्सन अच्छे 28 इयर्स ही इज सप्लाइंग सम नेसेसिटीज क्या कागजे एमानंगु है एमानंगु किछि नेसेसिटीज से सप्लाई करछि नेसेसिटीज माने कौन बेसिक आइटम्स फूड क्लॉथ शेल्टर जहाँ किसी भी हो पारे जहाँ भी नेसेसरी से माने सप्लाई करछि तो ए पर्सन किछि भी रिसीव करिया पे लाइक माने तार हक अच्छी तो से हक से कौन कहूँ जानछ ना ए पर्सन माइनर प्रॉपर्टी उपरे जहाँ किछि भी डिमांड कर पारे माइनर्स प्रॉपर्टी इज लायबल माने जदि माइनर जी भी अच्छी ताको 18 कि 20 हैला परे तार प्रॉपर्टी किछि भी ताको आसीबो किछि अमाउंट से रिसीव करिवो तो ता भितरे ये किछि भी डिमांड करि परियो बट से माइनर को जाइगिरी डायरेक्टली पचारि परियो हैला तू दे अली कहि के पचारि परियो कि माइनर को तू न देले तते जेल रे पकेबी इम्ति जिंस भी तो से करि परियो बट से माइनर प्रॉपर्टी जहाँ भी अच्छे से प्रॉपर्टी रे शेयर मांगी पारियो रिक्वेस्ट करि पारियो माइनर प्रॉपर्टी ऊपर तार हक अच्छी से जाई पचारि पारियो कि आपको बुझेई पारियो बट माइनर को डायरेक्टली से किछि भी कहि पारियो क्लियर सो से कौन कहूँ माइनर्स प्रॉपर्टी इज लायबल बट द माइनर कैन नॉट बी हेल्ड पर्सनली लायबल क्लियर देन से कहूँ अ माइनर कैन नॉट बी एडजस्ट इंसॉल्वेंट एज ही इज इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एडजस्ट इंसॉल्वेंट माने कौन ना ऑलरेडी से देबाड़िया ही इज नॉट हैविंग ए सिंगल रुपी तार डेट्स क्लियर करने पाखे पैसा नहीं तो सेमिति लोक कौन ए माइनर कैन नॉट बी एडजस्ट इंसॉल्वेंट एंड ही इज इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट है गोटे माइनर को धरिकी तुम एडजस्ट इंसॉल्वेंट अली कहि पारिबोनी है इंसॉल्वेंट अली कहि पारियोनी केबे कहि पारियो जब से मेजर हो जाइथियो ता प्रॉपर्टी रो किछि भी रिकवर हो नथियो देन से एडजस्ट इंसॉल्वेंट केस ता आसीबो बट स्टिल माने माइनर हैला जाई ताको तुम इंसॉल्वेंट अली कहि पारियो हैला where a minor and an adult jointly enter into an agreement with another person the minor is not liable and the contract can be enforced against the major person जदि देखो एडा गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट है माइनर प्लस अडल्ट मिसिकी जदि जॉइंट अग्रीमेंट भितर को एंटर करछंती जॉइंट अग्रीमेंट भितर को एंटर करूछंती है जॉइंट अग्रीमेंट भितर एंटर करले जदि एडा रे कोन हबो किछि प्रॉब्लम अच्छी प्रॉब्लम एराइज है प्रॉब्लम एराइज हेले मेजर माइनर दिजन जाक पचारि कही से भाव्य जहाँ को प्रॉब्लम होइथियो बट से माइनर को पचारियानी ओनली मेजर को पचारि पारे मेजर एंड माइनर जो जॉइंटली गोटे कंट्राक्ट भितर कि एग्रीमेंट भितर एंटर होचंदी जॉइंटली है जॉइंटली हेले से जिनसटा हो पारे माइनर सहित इंडिविजुअली हेले वॉइड हो जिवो बट जॉइंट एग्रीमेंट वैलिड है एटा गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट जॉइंट एग्रीमेंट इज वैलिड हमर क्लियर जॉइंट एग्रीमेंट वैलिड जेहेतु जॉइंट एग्रीमेंट वैलिड हेले प्रॉब्लम हेले का पचारियो ओनली मेजर को पचारियो माइनर को पचारि पारे क्लियर एबे देखो पर्सन ऑफ साउंड माइंड फर्स्ट आमे जानलो कोन माइनर विषय जानलो हैला एडी से तीनटा जिंस मेंशन करला एडी हमर सरला कोन माइनर एबे आमे देखिया अनसाउंड माइंड हेले अनसाउंड माइंड जानिया पे फर्स्ट में कोन देखिया साउंड माइंड कोन A person is said to be of sound mind for the purpose of making a contract at the time when he makes it. He is capable of understanding it. First thing called understanding it. Forming a rational judgment so as to affect upon his interest. A person who is usually of unsound mind but occasionally of sound mind may make a contract when he is of sound mind. A person who is usually of sound mind but occasionally of unsound mind may not make a contract when he is of unsound mind. से जिनस कौन कहूँ ना फर्स्ट साउंड माइंड रो मीनिंग होची अनसाउंड माइंड रो मीनिंग होची पागल हैला से बहुत मजा जिनसटा कहूँ देख साउंड माइंड माने होची केतरा जिनस से कहला दीडा फर्स्ट थिंग इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग capable of understanding and forming rational judgment
forming a rational judgment. Clear? दीटा जिनस से कौन capable of understanding and forming a rational judgment, affecting his interest. Affecting his interests. Clear? दीटा जिनस से कहला. So दीटा जिनस कहला आड़कू आउ गोटे जिनस से कौन साउंड माइंड. एडा तो साउंड माइंड है. साउंड अनसाउंड माइंड होचे आर ऑपोजिट. तो पर्सन जे भी अच्छी से दीटा प्रकार कौचे आम ओकेजनली साउंड माइंड माने केबे केबे भल रही जाउची नले बाकी टाइम से पागल हैला. आउ गोटे जिनस से कौन कहूची ओकेजनली अनसाउंड माइंड हैला. भल लोकटा केबे केबे पागल हो जाउची हैला. दीटा जाक जिनस से डिस्कस करछि. सो दीटा जाक जिनस भितर से कहूची कि कॉन्ट्रैक्टटा सेबे एंटर करो. कॉन्ट्रैक्ट टू बी entered when he is of sound mind. When he is of sound mind. Clear? तो occasionally sound mind हो, occasionally unsound mind हो. जेतोळ तमे भलो भाबरे रोज सेतोळ आगा कॉन्ट्रैक्ट भीतर को एंटर करो. क्लियर? देन से कोची कोन इलस्ट्रेशन देखो. A patient is a lunatic asylum माने he is a type of mad person who is at intervals of sound mind. may contract during those intervals. माने केबे केबे occasionally अमावास्या की पूर्णमी को ताकि से भला हेउची नाल तो से पागल रहउची हैला. मु तो कहूची से इंटरवल रे से कोन पे एंटर करियो. से तो निजे कहूची से एक्सेप्ट करची कि प्राय पागल हैला. आ गोटे यूट्यूब चैनल अछि पूरा मोस्टली सेन हैला. मोस्टली सेन माने मोस्टली भला. तो मोस्टली जदि भल रोच देन ठीक अच्छे कॉन्ट्रैक्ट भितर एंटर कर. सी कह इंटरवल रे मु भल रही आ बाकी टाइम रे मु पागल रही. तो इंटरवल रे एंटर कर माने एते भी लॉयल हेबा कथा नहीं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को. बट ठीक अच्छे छाड़. आ सेन मैन माने भल लोकड़ा हैला. who is delirious from fever or who is so drunk that he cannot understand the terms of a contract or form a rational judgment as to effect on his interest cannot contract while such delirium or drunkenness lasts. माने मदुआ अच्छी हैला. से मदुआ केतळो कॉन्ट्रैक्ट भितर एंटर हे पारियो ओनली व्हेन ताकू नशा छाड़ी जाइतिबो हैला. तो नशा छाड़ी जाइतिबो सेतळो को एंटर करियो हैला. कॉन्ट्रैक्ट पेपरटा नै जिवो नले कोन करियो ता ऊपर सोई पडियो. फाइन एंटर करियो कॉन्ट्रैक्ट पेपरटा काट देबो. अगेन से नॉर्मल हैलाळो को साहा भी कॉन्ट्रैक्ट भितर एनफोर्सबिलिटी अच्छी सेडा कैरी आउट करियो. क्लियर? सॉल्यूशन देखो. गोइंग बाय द स्पिरिट ऑफ द सेक्शन. देखो एडा गोटे भल पॉइंट एमती लिखि पारियो. गोइंग बाय द स्पिरिट ऑफ द सेक्शन माने जिस्ट ऑफ द सेक्शन. It is clear that the person who is of sound mind, if he fulfills two conditions at the time when he makes it, namely, he is capable of understanding the contract, बुझा पड़छि तो contract बुझा पड़छि, then he is capable of forming a rational judgment. हैला. रेशनल जजमेंट माने कौन गोटे वैलिड जजमेंट हैला. समस्त हिसाब रे तते मते समस्त वैलिड. आ जदि तमे मदुआ कहियो से टाइम रे से काउ बेसी इंपोर्टेंस देबो जे ताको आडे बोतल आनी देबो. ऑब्वियसली रेशनल जजमेंट की सेडा नहीं. रेशनल जजमेंट केबे हबो ताको नशा छाडला परे सेटी के भाबी पारियो कॉन्ट्रैक्ट बुझी पारियो सेतळ हैला. In both the cases, person not satisfying any of these two conditions माने दीटा जा condition satisfy हेबार अच्छी is not treated as a person of sound mind. Clear? Then आसे हमरा other disqualified persons. Other disqualified persons देखो. A person who are disqualified from entering into a contract due to certain other reasons, may be from legal status, political status or corporate status. से कौन होची other reasons होची हमरा legal status, political status or corporate status. Some of such categories of person are given below. First होची हमरा alien enemy. इजा होची हमरा disqualified persons. Alien enemy. देखो alien enemy माने होची an agreement with an alien enemy is void. But agreement with an alien friend is perfectly valid and enforceable. When the government of an alien is at war with the government of India, the alien is called alien enemy, who cannot enter into any contract with Indian citizen without the permission of government of India, as the same is against the public policy. Contract entered into with an alien before war is put into suspension during the war. एडा होची important point. हैला आमे जानचो इंडिया पे जे भी हमर एनिमी ता सहित हम केबेले कॉन्ट्रैक्ट एंटर करि परिनो. इंडिया पे जे भी फ्रेंडली नेशंस अछि तांको पे आमे कोन एंटर करि परिबा. बट से कहूची आमे एंटर हैला पर जदी से एनिमी हैला देन कोन करियो. दैट्स द केस ला पॉइंट हियर.
से कहूँ जेते जे वॉर चलो है जेते जे वॉर चलो सेते जे कंट्राक्ट सस्पेंड होगी रहिबो एंड वंस द वॉर फिनिशेस अगेन सस्पेंड अगेन कंट्राक्ट कौन रिवो माने ये हे जिवो रीस्टार्ट हे जिवो तो से कहूँ अग्रीमेंट जहाँ भी अच्छी आफ्टर माने नॉर्मल केस कौन अदर केस कौन नॉर्मल केस रे एलियन फ्रेंड ध्यान से सुनो टिके एलियन फ्रेंड एंड एलियन एनिमी एलियन एनिमी से तो करी हबनी एलियन फ्रेंड से तो हबो हैला बट अदर केस रे कौन होची अग्रीमेंट एंटर्ड एंड देन वार स्टार्ट हेला तो कौन हबो हबनी केते जे हबनी माने अग्रीमेंट suspended till the completion of war till the completion of war बुझी पालो then as foreign sovereign and ambassadors foreign sovereign and their representatives enjoy certain privileges and immunities in every country. They cannot enter into contract except through their agents residing in India. They can sue the Indian citizen but an Indian citizen cannot sue them. से कौन कह देख फॉरेन सॉवरेन्स फॉरेन नेशन रो जहाँ भी किसी भी माने एम्बेसडर वगैरह अच्छा एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स रिप्रेजेंटेटिव्स जे भी अच्छा एनआरआईज एंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज इन एवरी कंट्री किसी प्रिविलेजेस मिलुଛି एंड किसी कौन इम्यूनिटीज मिलुଛି इम्यूनिटीज माने कौन कॉन्ट्रैक्ट रो जहाँ किसी भी लीगल ऑब्लिगेशंस अच्छी ताड़ू कौन ताड़ू भल जिनस लाइक माने तांके एनफोर्स करि परियनी तांको ऊपर कि केस करि परियनी एमिति किछि इम्यूनिटी मिलुछि then they cannot enter into contract except through their agents residing in India. जे भी फॉरेन एम्बेसडर्स अच्छी तांको इंडिया रे गोटे एजेंट दरकार जा थ्रू रे आगा तांके कौन कॉन्ट्रैक्ट भीतर एंटर करि परिए नले तांके एंटर करि परिबनी हैला दे कैन स्यू द इंडियन सिटीजन बट एन इंडियन सिटीजन कैन नॉट स्यू देम हैला जे भी फॉरेन एम्बेसडर्स अच्छी से माने कौन इंडियन सिटीजन्स को स्यू करि परिबे काहेकि तांके इंडिया भीतर रिसाइड ही अच्छी तो इंडियन लॉ तांको अप्लाई ही परियो बट इंडियन सिटीजन्स कैन नॉट स्यू देम काहेकि तांकर जहाँ किसी भी लीगल ऑब्लिगेशंस अच्छे आम हाथ में नहीं जेहेतु आमे तांकर एजेंट तांको पाखरे आमर इनफॉरमेशन थिबो एंड आम कंट्री रे तांके आम ऊपर स्यू करि परिए बट तांकर जेहेतु इनफॉरमेशन आम पाखरे नहीं एंड तांको कंट्री रे जहाँ किसी भी रूल्स वगैरह आम जाना नहीं तो आमे कौन तांको स्यू करि परिबे हैला so they can sue the Indian citizen but an Indian citizen cannot sue them तो एमान को जनरली आम कौन कर डिस्क्वालीफाई कर दो कॉन्ट्रैक्ट भितर एंटर करने कहीं पाखे बेसी टिके पावर रहा लगी मिस यूटिलाइज करेंगे दैट्स व्हाई देन आसी कन्विक्ट माने होची द पर्सन हु इज अंडरगोइंग इम्प्रिजनमेंट जी जेल रे अछि हैला जेल रे अछि किंबा ता ऊपर केस अछि Insolvent. An insolvent person is one who is unable to discharge his liabilities and therefore has applied for being adjudged insolvent or such proceedings have been initiated by any of his creditors. An insolvent person cannot enter into any contract relating to his property. हैला से किछि भी माने गुटे कॉन्ट्रैक्ट भितर एंटर करि परिबोनी काहे कि जेहेतु ता पाखरे पैसा नहीं ताको ऑलरेडी इनसॉल्वेंट वाली कही कौन आम डिक्लेयर कर देचु क्रेडिटर्स वगैरह पैसा मागी मागी बिजार हे कौन कर देछन ता ऊपर गोटे केस वाला कर देछन जोटा आम कह कौन कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस हैला एटा गोटे अलग जिनस अच्छी आईपीसी कोड अच्छी तापे सेपरेटली तो जो पर्सन बेसी किछि लायबिलिटीज थी माने 1 crore अधिक लायबिलिटीज ताको थिबो ताको हमें एडजस्ट इनसॉल्वेंट कहि देबा जनरली एंड नॉर्मली भी एडजस्ट इनसॉल्वेंट कहि परिबा तो जहाँ भी हो जदि ताको एडजस्ट इनसॉल्वेंट कहि दोछु तो दिस पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट क्लियर तापर देखो a contract entered into by a corporate body or statutory body will be valid only to the extent it is within its MOA हैला जदि MOA भितर मेंशन हेची कि एतिके क्राइटेरिया फुलफिल हेई पारिबो देन ओनली कोन एंटर हेई पारियो नाइले कहले कोन एंटर हेई पारिबो क्लियर सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 पॉइंट्स जहाँ किछ भी हमें पढ़छु माइनर अनसाउंड माइंड एंड जहाँ भी डिस्क्वालिफाइड अच्छी से 3टा पॉइंट हमें इन डिटेल डिस्कस करू ना हमें जीवा कौन फ्री कंसेंट व्हाट डू यू मीन बाय फ्री कंसेंट कंसेंट रो मीनिंग होची 2 or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense एडी लेखा same thing plus same sense consensus ad idem हैला एडार अदर वर्ड ता हमें पढ़थले कोन कंसेंसस ad idem
तो टू पर्सन सेम थिंग सेम सेंस रे बुझुचंदी देन ओनली हम कहया कोन ताको फ्री कंसेंट आली कह। इफ द पार्टीज हैव नॉट अग्रीड अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस देयर इज नो रियल कंसेंट एंड हेंस नो कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म। जदि एमिति अग्री करना दे नॉट अग्रीड अपॉन सेम थिंग इन सेम सेंस नो रियल कॉन्ट्रैक्ट एंड नो कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म। As per section 14 of the Indian Contract Act, consent is said to be free. केबे आमे ताको फ्री कंसेंट कहबा ना एतिकी जिंस एफेक्ट हेई नथियो, not affected by these things, not affected by these things. Clear? First thing होची coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake. कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक एतिकी जिंस जेतळगो इंपैक्ट हेई नथिबो हला एतिकी जिंस रो इंपैक्ट पड़ी नथिबो से कॉन्ट्रैक्ट उपरे किंबा से कंटेंट माने कंसेंट उपरे जहा किछि भी हम एग्रीमेंट आंच माने दि जण पार्टीज अछंदी दि जण भितरे प्रॉमिस आ जा भी एक्सचेंज हबो हला परे से जिंस एग्री हेइथिबो फ्रीली केतळो फ्रीली हेइथिबो ले हम कहया एतिकी जिंस जेबे इफेक्ट पकेबोनी। कोन जिंस अछि ना कोर्शन, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake subject to the provisions of section 20, 21 and 22. तो एतिकी जिंस कोन हमें देखिया। फर्स्ट थिंग होची कोर्शन। व्हाट डू यू मीन बाय कोर्शन? कोर्शन होची हमर सेक्शन 15। कोर्शन माने होची इट्स द एक्ट एज टू कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट forbidden by the Indian Penal Code or the unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into a contract। हला कौन कहूँ कोर्शन माने होची कौन जोर जबरदस्ती वाला जिनसड़ा। कोर्शन अंडर रे कौन कौन आछि हमें ब्रेक करिकी पढ़िबा। कोर्शन अंडर रे देखा कमिटिंग or threatening to commit any act prohibited, forbidden माने कौन prohibited by IPC और unlawful हैला जबरदस्ती जदि unlawfully कौन कर से डिटेन कर देछि, प्रिवेंट कर देछि। unlawful detaining or preventing or threatening to prevent or detain, threatening to prevent any property to the prejudice of the person हैला ए सब जिनस कौन पे करछि विथ द इंटेंशन ऑफ ऑल दिस इज डन कौन पे विथ द इंटेंशन ऑफ forcing a person to enter into a contract हैला कौन करछि कॉन्ट्रैक्ट भितरो एंटर करिया पे फोर्स करछि केमिति करछि ना कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट prohibited by IPC or unlawful preventing or threatening to prevent any property to the prejudice of the person। तीनटा जिंस कहिछि। फर्स्ट थिंग होछि थ्रेटनिंग डरोछि किंबा कमिटिंग एनी एक्ट डरोछि कोन करी डरोछि ना टू कमिट एनी एक्ट प्रोहिबिटेड बाय आईपीसी कोन प्रोहिबिट करछि को जिंस प्रोहिबिट करछि मारिदार बाड़े पकियार किडनैप करियार जहा किछि भी हे पारे हैला। थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट prohibited by IPC or unlawful preventing हैला से को जिंसो करिया जाउची ताको से प्रिवेंट कर दोची unlawfully हैला। देन थ्रेटनिंग टू प्रिवेंट एनी प्रॉपर्टी टू प्रेजुडाइज ऑफ द पर्सन से पर्सन रो जहा किछि भी प्रॉपर्टी अछि ता ऊपर किछि कोन से जोर जबरदस्ती वगैरह करछि किबा थ्रेटन करछि जोर जबरदस्ती करिया पय एतिक सब जिंस से कोन पे कहछि ना से पर्सन को फोर्सेबली गुटे कॉन्ट्रैक्ट भितर किबा एग्रीमेंट भितर को एंटर करिया पय फोर्सिबली ताको एंटर करिया पे एतिकी जिंस जदि करले आमे ताको कोन होया कोर्शन कहबा। क्लियर कोर्शन कहबा। So it is immaterial whether the Indian Penal Code is or is not in force in the place where the coercion is employed. From the above definition of coercion given in section 15, consent is said to be caused by coercion when it is obtained by any one of the following. हैला से कौन ब्रेक करछि अगेन कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड, unlawful detaining or threatening to detain the property of other person,
Quotient may come from a person party to the contract or even third person not connected with the contract directly. हैला quotient जहाँ भी अच्छी सेटा directly जो parties अच्छोंदे माने दीटा parties अच्छोंदे directly सी भी कर परियो नले कोना third person to the contract भी करि परियो. Unlawful detaining also amounts to coercion. If a person unlawfully detains or gives a threat to detain any property to the prejudiced person whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement amounts to coercion. बुझी पाला माने से कौन कहूची अनलॉफुली से डिटेन कर दोची हैला प्रॉपर्टीटा सीज करिक रखि दोची किबा सीज करे देबी एली कहि कि डरोची हैला दीडा जको जिंस कोन कोर्शन अंडर हमरा आसीबो. इफेक्ट्स ऑफ कोर्शन देखो according to section 19 when the consent is caused by coercion fraud or misrepresentation the agreement is avoidable at the option of the party whose consent was so caused. हैला जो भी पर्सन अछि ताको किछि डरिबा दरकार नै से आराम से कोन एग्रीमेंट ता बंद करि दे पारिया किबा अवॉइड करि परिबो. The aggrieved party may opt to rescind the contract. Rescind माने कौन prevent himself from the contract. Prevent himself from carrying out the contract. Prevent himself from carrying out the contract. If the aggrieved party seeks to rescind the contract, he must restore the benefit so obtained under the contract from other party. हेले से कौन कहे जदि से रिस्काइन कर दोची किंबा प्रिवेंट कर दोची ही मे रिस्टोर द बेनिफिट सो ऑब्टेन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ईच पार्टी ता किछि भी बेनिफिट जदि मिल जाउची तो अदर पार्टी जे भी अछि से कोन से तर जबरदस्ती से आनची बट ये डिजर्व करथिला से बेनिफिट ता तो से बेनिफिट ता कोन सिमिति एगा इंप्लाई करकी चली परबा. क्लियर इट शुड बी नोटेड दैट द थ्रेट टू कमिट सुसाइड आल्सो अमाउंट्स टू कोर्शन. कौन पे ना सी कही गोटे जिनस कि से अदर पर्सन को कौन सी भी जिनस फोर्स करार कि थ्रेटन करला कोर्शनली कही बट से कौन इमोशनल ब्लैकमेल करछि कि सुसाइड करदेवी तू जदि एंटर करूनु सुसाइड करदेवी तू जदि रिप्लाई देबुनु सुसाइड करदेवी तो लाइक ऑल दिस थिंग्स कौन हम कोर्शन को अमाउंट करबा. क्लियर इट शुड बी नोटेड दैट द थ्रेट टू कमिट सुसाइड आल्सो अमाउंट्स टू कोर्शन. काहेकि से केस करि परियनि कि मु तते कौन कहि कि तू न गले मु मरजी ताले एडा कोन इमोशनल ब्लैकमेल ऑब्वियसली तो एडा भी कोर्शन आगा. सम स्पेशल केसेस व्हिच आर प्रोन टू कंस्टिट्यूट केस ऑफ कोर्शन एजा होचे कोन हमरो केस लॉ पॉइंट पूरा टोटली. फर्स्ट थिंग इज देखो prosecution. A mere threat to prosecute a man or file a suit against him does not constitute a coercion. Please underline does not constitute a coercion. से कौन कहूची तते मु तो ऊपर कोन केस करि देबी तो ऊपर केस फाइल करि देबी mere threat हैला. mere threat माने खाली कौन कॉल करी डरे दोची काटी दोची आ फिर कॉल करची डरे दोची काटी दोची हैला. these are all mere threats to prosecute a man a person को imprison कर देबी किबा तो ऊपर केस कर देबी किबा केस फाइल कर देबी कोई डरेले एडा होची कोन कोर्शन नाही केबे हैला. In the case of Andhra Sugar Limited versus State of APIAR 1968, Supreme Court 599, it was held that the compulsion of law is not a coercion, fraud, misrepresentation, mistake or even undue influence. Compulsion मु तो सम्मान इतने बढ़िया करची दीडा इंपॉर्टेंट पॉइंट गुड थोड़े कवर है जो चला. अंडरलाइन करने का तरीका कुछ कैजुअल है थोड़ा कैजुअल है. Compulsion of law is not a coercion, fraud, misrepresentation, mistake or undue influence. Compulsion of law हैला से कहछि कंपलसरीली तो ऊपर कोन माने जब जोर जबरदस्ती गोटे केस टी पकई दी जहा ले केस टी पकई दी हैला सेडा कहिग्री केले थ्रेट करि परिया तो कंपल्शन ऑफ लॉ इज नॉट अ कोर्शन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक हैला. देन आसी हाई प्राइसेस एंड हाई इंटरेस्ट रेट. चार्जिंग हाई इंटरेस्ट रेट, हाई प्राइस एक्सेट्रा इज नॉट कोर्शन हैला. जेतोड़ा सिंगल पॉइंट गुड़ाक आउपर डिफरेंट केस लॉस हो पार. नॉर्मली कौन 1 लाख उपर 2% कि 3% होता है से कौन टी बेसी चिन्ह लोक आए कोई डिस्काउंट देवा कथा से कहला कौन समस्त 2% तुम 20% है कहीं तू जदि नबुनु तू जोड़ी गले मु 20% ते जिन दबु मुझे देखी है से कौन कर थ्रेट कर हाई इंटरेस्ट रेट कि हाई प्राइस है समस्त फोन टा कौन 50,000 बट तो तू मोर स्पेशल कस्टमर तो आई विल गिव इट टू यू फॉर 85,000 बुझला. तो एते हिंदी प्यार से कहथ्यो हाई इंटरेस्ट रेट, हाई प्राइसेस वगैरह ले कहले एटा केबे हले कोर्शन ना. इट्स नॉट कोर्शन as the same is not prohibited under Indian Penal Code. से कहछि किछ असुविधा नै तो माने देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केते बाया बाया जिंस जा कहछि. इट्स एन एग्जांपल से कहछि कोन एटा कोर्शन नै तो जोर जबरदस्ती कोन अछि कि से बेसी प्यारे टिके बेसी प्राइस कहछि हैला
से कहूँ प्यार एंड प्राइस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेते प्यार अच्छी जेते चिन्ह लोक तोर से प्राइस अधिक है से चिन्ह लोक पाखे केबे पैसा नबनी चिन्ह लोक पाखे सप्रे केबे कि किण है यहाँ इंडियन पिनल कोड कौन यहाँ मुझे से कहूँ कि यहाँ क्वेश्चन ना तो ये जिनसा एक्सेप्टेबल A threat to commit suicide. Consent to an agreement may at times be obtained by threatening to commit suicide. है से कौन कहूँ consent to an agreement may at times be obtained by threatening to commit suicide. The Madras High Court has held that threat to commit suicide amounts to coercion. जा हो एडा एक्सेप्ट करला सी है ना कह सी मरिया कहले तोते कौन जाऊँ मरला पर केस हम ना सी डायरेक्टली थ्रेटन न करू मरला पर केस पक्का हम आ मरिया कहले खालडारे मरिया कि क्लू देगी मरिया ना अब आजकल तो बहुत अपडेटेड वर्जन ऑफ क्लूज अवेलेबल अच्छी लाइक व्हाट्सएप स्टेटस अच्छी इंस्टाग्राम पोस्ट अच्छी सुसाइड नोट इज आउटडेटेड यार सुसाइड नोट नहीं जहाँ भी अच्छी माने गोटे लाइक केमिति बहुत क्रिएटिव वेज ऑफ सुसाइड अच्छी बुझला तो एमती सब जिनस जेहेतु मेंशन करके से ये हम तो केसटा फाइल हो ऑटोमेटिकली तो से कहूँ कौन थ्रेट टू कमिट सुसाइड माने जदि से थ्रेटनिंग भी दौची देन आल्सो इट विल अमाउंट टू कोर्शन In Amraju versus Sheshamna 1941 MD 33, it was argued by Oldfield J, one of the judge of bench which decided this case that Section 15 of the Indian Contract Act must be construed strictly, माने कौन followed strictly, and that an act which is not punishable under the Indian Penal Code cannot be said to be forbidden by it. Suicide is not punishable by the Indian Penal Code, only the attempt to suicide is punishable. वाह suicide is not punishable माने से suicide करला परे किमिति punish करिवो सीरियसली माने एति कि जिंस बुझिया बे हम इंडियन पिनल कोड पढ़िया दरकार कि से कहू सुसाइड पनिशेबल नहीं जदि अटेम्प्ट टू सुसाइड हेले कहले पनिशेबल फाइन ठीक अच्छी लॉ है सुनना पड़ेगा कुछ भी आमे लाइफ रे दीटा जिनस माने जहाँ किसी कहले शुणा पड़े गोटे हूँ लॉ गोटे हूँ इन लॉस कथा लॉ एंड इन लॉ केबे भी फॉरबिडन हो पारियोनी लॉ जहाँ भी कह हसी हसी शुणार अच्छी इन लॉ जहाँ भी कह हसी हसी शुणार अच्छी फाइन सो से कहूँ कौन सुसाइड इज नॉट पनिशेबल बाय इंडियन पिनल कोड ओनली द अटेम्प्ट टू सुसाइड इज पनिशेबल देन आसी देखा हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस Section 16 of the Indian Contract Act defines undue influence as under a contract is said to be induced माने कौन asserted or created by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other. Undue influence भितर केती कंपोनेंट्स अच्छी प्लीज राइट डाउन केते सीधा गारडा इंग्रेडिएंट्स लेख इंग्रेडिएंट्स इन द सेंस कौन ना से जिनसटा को ब्रेक कर तीनटा जाक जिनस एक्टिवली कौन इंप्लीमेंट हेल्ला आगे सेटा अनड्यू इन्फ्लुएंस हम क्लियर इंग्रेडिएंट्स किंबा अच्छा इंग्रेडिएंट्स कहले एटा रेसिपी हे जे नै ठीक अछि फाइन कंपोनेंट्स लेखिया आमे को जिनस नुआ रे बनौछु कि लॉ जहाँ कहूँ से सर्व कर फाइन कंपोनेंट्स तो कंपोनेंट्स से कौन कहूँ फर्स्ट हूँ रिलेशन थिबार अच्छी रिलेशनशिप सबसिस्टिंग और एक्जिस्टिंग सबसिस्टिंग अदर वर्ड कौन एक्जिस्टिंग बिटवीन पार्टीज है प्लस वन पार्टी is able to dominate will or कौन will or interests of other party then कौन कोची uses that position माने a dominating position जहाँ भी अच्छी uses that position to gain or obtain an unfair advantage over other clear
रिलेशनशिप सब्सिस्टिंग और एक्जिस्टिंग बिटवीन पार्टीज दुटा पार्टी भितर किसी रिलेशनशिप थिबार अछि गोटे पार्टी कोन आ गोटे पार्टी रो टिके अधिक पावरफुल थिबार अछि थर्ड पॉइंट होची से पावर थिले से कोन खाल रे बसियोगी से पावर टा धरी कोन एडवांटेज नेबा चेष्टा करियो सो थ्री थिंग्स हैव टू बी द कंपोजिट हला एडी रिलेशनशिप थिबार अछि वन पार्टी इज इन अ आई मीन मैनर to dominate the interest of the other party or will of other party. The dominating party uses this position to gain an unfair advantage over the other person. Clear? In particular and without prejudice to the generality of the foregoing principle, a person is deemed to be in a position to dominate the will of the other. माने ये जो dominating ये जा अच्छी एटा केतोल कहया हैला से कहूची से किछि मेंशन करछ माने हमें जस्ट मियरली कहि दे पारियानी कि ए पर्सन टा कैपेबल ऑफ डोमिनेटिंग द अदर पर्सन कहबी से किछि पॉइंट्स कहूची से पॉइंट्स टा कोन मैच करिले आगा हमें कहि पारिया कोन से पर्सन इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द अदर पर्सन क्लियर से कहूची कोन where he holds a real or apparent authority over the other or where he stands in a fiduciary relation with other fiduciary माने कोन लीगल आ किछि अमाउंट भी तारे इंक्लूड हेथिबो लीगल एंड सम अमाउंट ओरिएंटेड देन कोछि कोन व्हेन ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद द पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्पररीली और परमानेंटली अफेक्टेड बाय द रीजन ऑफ एज इलनेस और मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस व्हेन ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद द पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी जार की माने सर मेंटल कंडीशन रा डिपेंड होची टेम्पररीली और परमानेंटली अफेक्टेड बाय द रीजन ऑफ एज इलनेस मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस माने से एमिति इलनेस रे अछि किबा तार एज एमिति अछि जेमति कोन गोटे पर्सन रो सहारा न नेगी से गोटे कॉन्ट्रैक्ट भीतर को एंटर करि पारे बुझी पारछ त कोन कहूची माने से पर्सन जे भी अछंदी तार एज बहुत अधिक होइथिबो नले कोन तार कंडीशन टिके एमिति लाइक इल थिबो माने मे बी ही इज नॉट एबल टू मूव फ्रॉम द बेड और मे बी ही इज सफरिंग फ्रॉम सर्टेन इलनेस जा लगी कोन गोटे अदर पर्सन रो हेल्प ताको दरकार गोटे कॉन्ट्रैक्ट भीतर एंटर करिया पय हैला जे तो एंटर करिया पय दरकार तो ऑब्वियसली ए पर्सन ने कोन डोमिनेट करि परियो दिस पर्सन इज इन अ ग्रेटर विल देन दिस पर्सन हैला तो डोमिनेटिंग रे तीनटा जिंस से कहला कोन फर्स्ट थिंग होची he holds real आ कोन fiduciary आ कोन आ गोटे थिले था apparent authority real relationship है परियो fiduciary relationship है परियो और apparent authority है परियो आउट होची कोन he is affected by temporary or permanent age illness or bodily or mental distress जदि एतिकी जिनस ले से इफेक्ट हे जेची सो दिस पर्सन obviously requires some external help हैला मु एडी तुमको से जिनसटा कोन कनेक्ट करिया पे लिखि दउछ से कहूची कोन एदर से रियल ए जिनस पय तो दरकार नै दी जण कोन नॉर्मली थिबे बट गुटे पर्सन कोन गुटे बॉस हेइथिबो तार ये कोन सेक्रेटरी हेइथिबो कि कोन एम्प्लॉई हेइथिबो कि कोन एजेंट हेइथिबो जहा भी हेइथियो से तीनटा जिनस कहै रियल रिलेशनशिप हे परे माने कोन पापा झियो हे पारे आ गोटे फिडुशियरी रिलेशनशिप माने कोन ये इधर ताको कोन बेसी अमाउंट लोन देइथिबो माने गोटे पर्सन थिबो से आ गोटे पर्सन को बेसी अमाउंट लोन देइथिबो थर्ड थिंग इज एपरेंट अथॉरिटी माने से ऑफिशियली हायर पोजीशन रे थिबो तीनटा जिंस कहला फर्स्ट पार्ट रे सेकंड पार्ट रे से कोन कहूची दिजन जागर एज किछि लाइक ये नै बट गोटे पर्सन रो एज एते अधिक अछि जेमिति कोन से आ गोटे ऊपर डिपेंडेंट हे परछि किबा गोटे पर्सन रो मेंटल किबा फिजिकल कंडीशन इज making him so ill that he is liable to get dependent on other person हैला सेकंड केस रे एडा कहूची सो ए दीडा केस रे कोन होची से पर्सन जे भी अच्छी माने जे डोमिनेटिंग पोजीशन रे अच्छी दैट पर्सन इज ट्राइंग टू गेन अ अनफेयर एडवांटेज माने फेयर एडवांटेज ओके माने कोन फेयर एडवांटेज माने कोन अनफेयर एडवांटेज माने कोन दीडा जिंस अच्छी फेयर एडवांटेज माने होची जदी गुटे बुढ़ा लोक को तमे हेल्प करछो कॉन्ट्रैक्ट भीतर एंटर करिया पय सो यू कैन आस्क हिम फॉर सम मनी कि मते टिके सर्टेन अमाउंट दियो काहेकि मु तमरो
केयर नौची यू कैन आस्क फॉर 10,000 20,000 एमती ना कि से चेक ऊपर अनफेयर एडवांटेज माने कौन जान ना चेक ऊपर से 10,000 रुपीज करके साइन करके देला तुम आउटे शून्य पकईकरी ड्र करके आनदेव सो दिस इज अनफेयर एडवांटेज गोटे जिनस कहर अच्छे कहले कौन ओल्ड मैन अच्छी है सेठी आम कौन ताको एजेंट भाया हेल्प करचु है गोटे एक्स पर्सन जी भी अच्छी एजेंट भाया हेल्प कर सी 10,000 रुपीज चेकटा ऊपर साइन करके देला है यहाँ एते जाए ठीक अच्छे यहाँ हूँ आम कौन फेयर एडवांटेज आउ से साइन करला परे माने आफ्टर सिग्नेचर से कौन कहला 100 के करदेला सुंदर भाव में आउ गए शून कि आउ गए एक्सट्रा आउ गए शून पकेले तो 1 लाख होगा बुझला 10,000 एमती थी आउ गए शून से पकेदेला है कहीं ए शून जा सब देख 3टा एडी 2टा एडी भल अच्छी सुंदर लगे है 6 फिगर टे भल अच्छी कही आउ गए 0 ये करदेला करी कौन ड्र करदेला तो यहाँ हूँ कौन आमर unfair advantage. So this is the difference between fair advantage and unfair advantage. The person who is in a dominating position is trying to gain some unfair advantage, then hochi kon amara eta undue influence. बुझला सेम जिनस कहूँ where a person who is in a position to dominate the will of other enters into a contract with him and the transaction appears on the face of it or in the evidence adduced to be unconscionable. The burden of the proving that such contract was not induced by the undue influence shall lie upon the person is in a position to dominate the will of other. एतिकी सब किछि घांटिया दरकार नहीं जिनस होछि कोन जदि से अनफेयर एडवांटेज नेला सो दिस कम्स अंडर द undue influence हैला से कौन कुछ देखो देयर इज अ प्रेजम्पशन ऑफ undue influence in the following relationship parent and child guardian and ward doctor and patient solicitor and a client माने कोन जे कोन हमर लीगल हेल्प करथियो trustee and beneficiary, religious advisor and disciple, fiance and fiancée. There is, however, no presumption of undue influence in case of relationship of landlord and tenant, debtor and creditor, husband and wife. The wife has to be parental for such presumption. In these relationship, undue influence has to be proved. माने कोची husband and wife भितर जल्दी से कोची कि undue influence अच्छी, so they need to get some proof. है जदि से कौन डोमेस्टिक वायलेंस थ्रू रे मत गोटे एग्रीमेंट भितर एंटर करा होची सो यू नीड टू हैव अ वैलिड प्रूफ है गोटे वैलिड प्रूफ दरकार अच्छी से वैलिड प्रूफ को धरिकी आगा दे कैन लाइक कंफर्म दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन इज टेलिंग द ट्रूथ अबाउट अनड्यू इन्फ्लुएंस क्लियर Going to the definition of undue influence in section 16, we find that two elements are found in undue influence. The first thing is relationship subsisting between the parties is such that one party is in a position to dominate the will of other. मु obviously तुमको entire जिनसे गोटे चार्ट रे बुझे देली जोड़ा कि तुम दरकार हैला हमको टेक्स्ट बुक रे दीटा प्रकार जिनस हमको ड्रॉ करी रखिया अछि. फर्स्ट थिंग इज एग्जाम ओरिएंटेड जिनस, सेकंड थिंग इज पूरा कांसेप्ट जहां भी गीत से कहिछि से गीत रे हमको को पैराग्राफ दरकार एंटायरली गोटे गीत जदि आम शुणुचु तो पर्टिकुलरली से स्टार्टिंग पार्ट एंडिंग पार्ट सेम जिनस रिपीट होथियो पैराग्राफटा थिबो जो पैराग्राफ पे आम से गीतटा शुणुथिबो ऑब्वियसली लोक कौन करती इंस्टाग्राम रे से पैराग्राफटा एडिट कर देगी से गीतटा प्ले करती सो पीपल टेंड टू लिसन टू दीज थिंग्स इंस्टेड ऑफ द एंटायर सॉन्ग सेमिति आम गोटे सेक्शन रे जेतिकी जिनस दरकार अछि हैला गाया जिनस दीटा सेम बट जिनस मझे जहाँ भी अच्छे सेटा होची इंपोर्टेंट से मझी जिनसटा जोड़ा इंपोर्टेंट सेटा आम अलग लिखिदेबा केस लॉ ओरिएंटेड पॉइंट अलग मार्क करबा सो दिस इज द मैनर ऑफ स्टडीइंग क्लियर he uses that position to obtain an unfair advantage over the other am mon roila unfair advantage is 10,000 to 10 lakh 1 lakh the person intending to avoid the contract on the ground of undue influence must prove the above two elements acha एटा गोटे नुआ पॉइंट कौन पर्सन हु इज ग्रीविंग माने कौन एटा गोटे लॉ पॉइंट मन रखिबो माने जे की ग्रीवेंस दोछि अ पर्सन हु इज गिविंग अ ग्रीवेंस इज कॉल्ड लाइक द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ ग्रीवेंस इज कॉल्ड ग्रीवेंस माने होछि ताको जो किछि भी अनलॉफुल जिंस हेछि अन्याय जहाँ भी कहते सेटा जदि ताको किछि भी हेछि से जिंस जदि से काउ बुझौछि ताको हमें कहया कोन ग्रीवेंस the person handling the grievance is called the grievance redressal mechanism किबा grievance redressal person तो से grievance redressal mechanism भितरे प्रोसेस टा होछि हमर grieving तो person who is grieving must prove the two elements of undue influence undue influence भितरे जहाँ किसी भी दीटा एलिमेंट अच्छी सेटा प्रूव करिला पर आगा he can claim that the agreement or the consent of him is obtained through the undue influence
बुझला से दीटा जिनस प्रूव करला पर आगे से कहि परियो कि अनड्यू इन्फ्लुएंस थ्रू रे ताको ऑब्टेन हिज सो एग्जांपल्स देखो ए हैविंग advanced money to his son B during his minority upon B's coming of age obtains by misuse of parental influence a bond from B for a greater amount than the sum due in respect of the advance A employs undue influence clear एडी कोन हेची दीटा जिंस अछि ना नै फर्स्ट थिंग होची कोन अ पर्सन इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर मदर ता सन को जोर जबरदस्ती रे जहा किछि भी कहि परियो से कोन कहूची एडवांस्ड मनी टू हिज सन ता पुओ को कोन पैसा देला हैला ऑब्वियसली ये को मदर मु जानिनी को प्रकार मदर शी हैज गिवन सम अमाउंट टू द सन हैला 10000 रुपीस अगेन कंस्टेंट एग्जांपल रखिबा देन से कोन कहूची मेजॉरिटी आसला पर से क्लेम करि परियो आमे हमर एक्ट रे गुटे जिंस मेंशन हेची माइनर हैला जे आमे ताको डायरेक्टली किछि पचारि परियानी हैला मेजर हैला पर से कहूची मु तते जे तो एडवांस मानी देची तू मते एबे दे 1 लाख रुपीस दे ना कोयो नाइ मते मन नाइ तो तू मते 10000 देचो कहले 10000 नै हेड 1 लाख देची तो से कौन कहूँ जोर जबरदस्ती अप्लाई करी शी इज आस्किंग फॉर हायर अमाउंट तो एडा कौन सन एडी अनड्यू इन्फ्लुएंस क्लेम करि परिबो हमर एडी जिंस अछि देखो देयर इज अ प्रेजम्पशन माने प्री एज्यूमिंग माने से कहूँ कौन पेरेंट चाइल्ड गार्डियन वार्ड डॉक्टर पेशेंट एमानक भितरे देयर इज अ प्री एजम्पशन माने हेई पारिबो देयर आर हाई चांसेस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्ट आगुरु कहिछि कि एमानक भितरे जहा जदी भी होउछि एले कहले आमे प्री एज्यूम करि परिबा लाइक वी कैन कंटिन्यू विथ द केस बट से कहूँ कौन लैंडलॉर्ड और टेनेंट आ कौन द डेटर एंड क्रेडिटर हस्बैंड एंड वाइफ एमानक भितरे जदी किछि भी होउछि एले कहले हमको ता पे परफेक्ट प्रूफ दरकार वी नीड अ परफेक्ट प्रूफ फॉर इट हैला तो एडी कोन हैला पेरेंट और चाइल्ड भितर हैला ना नै देन से कहूची अ मैन एनफीबल बाय अ डिसीज और एज इज इंड्यूस्ड माने एनफीबल माने suffering by disease or age induced by B's influence over him as his medical attendant to agree to pay B an unreasonable sum for his professional service B employs undue influence हैला एडी कोन हेची ए मैन एनफीबल बाय डिसीज और एज इज इंड्यूस्ड बाय B's influence हैला B कोन B करछि ताको इन्फ्लुएंस करी कोन कहछ मते हायर अमाउंट दरकार माने सर्विस करिया पय तो एडी गुटे अनड्यू इन्फ्लुएंस रो केस ता हमें देखि परबा क्लियर A being in debt to B A कागो लायबल अछि B को द मनी लेंडर ऑफ हिज विलेज हैला जे भी माने जा पाखरे ये लोन नै छी से होछ कोन विलेज रो मनी लेंडर कंट्रैक्ट्स अ फ्रेश लोन ऑन टर्म्स व्हिच अपीयर्स टू बी अनकंशनेबल माने कोन अनरियल एटा अनरियल लागु छी जनरल सिचुएशन को देखि एटा कोन अनरियल लागु छी इट लाइज ऑन बी टू प्रूव दैट द कंट्रैक्ट वाज नॉट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस हैला एटा कोन जे तो काई लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट डेटर एंड क्रेडिटर केस रे आसला ना नै एटी जे तो नो प्रेजम्पशन तो आम कौन कहुई ना दीटा जो जिन प्रूव करला आगे अनड्यू इन्फ्लुएंस हम क्यारी आउट करिया कहुई ना नहीं ए केस रे कौन है जेहेतु प्री एजम्पशन अच्छी देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ देखो इंपोर्टेंट पॉइंट एटा देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी प्रूफ्स बट एडी से कौन कही लैंडलॉर्ड टेनेंट डेटर क्रेडिटर हस्बैंड वाइफ ए तीन जन भितर जदि किछि भी लाइक अनड्यू इन्फ्लुएंस रो केस आसी देन देयर इज अ कंपलसरी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रूफ हैला तो से कौन कहूची डेटटा से कहूची अधिक रेट रे इंटरेस्ट नोची किंबा अनरियल कथा जे कहूची तो ताको कोन वैलिड प्रूफ आनिबा दरकार ए अप्लाइज टू बैंकर फॉर अ लोन ए अप्लाइज टू banker for a loan at the time when there is stringency in the money market stringency in the money market माने money market रे problem चालची the banker declines to make the loan except at an unusually higher rate से कौन कहूची unusually higher rate मांगुची A accepts a loan on these terms this is a transaction in the ordinary course of business and the contract is not induced by undue influence very important देखो एटा जदी दीटा पर्सन अछंदी A अछि B अछि ए आ बी रे कौन होची मार्केट कंडीशन नॉर्मली अच्छी अलगा मार्केट रे से जाई बुझिला आळगु से कहला कोन नॉर्मल रेट रे का इंटरेस्ट मिलुची सेतळगु जदी ए कहिला कि मु हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करबी देन दिस इज अ केस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस बट से एडी गुटे पॉइंट कहछि देखो एडा होची हमर इंपोर्टेंट पॉइंट से कहछि देयर इज अ स्ट्रिंजेंसी इन द मनी मार्केट माने मनी मार्केट रे प्रॉब्लम अछि दैट्स व्हाई जनरली मनी मिलुनी पैसा रो बहुत कम माने सप्लाई अछि तो कौन होची डिमांड जेहेतु अधिक अच्छी आमर तो रेट गुड़ाक अधिक चलती है बहुत अधिक इंटरेस्ट रेट बढ़ी जाइए तो जेहेतु मार्केट कंडीशंस आर मैचिंग विथ व्हाट एवर ही इज टेलिंग तो से अधिक डिमांड करले भी सेटा अनड्यू इन्फ्लुएंस काउंट हेनी क्लियर आई होप इट्स क्लियर बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट एटा तो ये तुम गोटे पॉइंट लिखि दियो कि व्हेन
market conditions are not stable and higher interest rates are charged, higher interest rates are charged, then the loan can be advanced for high rates without calling it undue influence. Clear ना नहीं? Last देखो effect is the last thing for today. Section 19A provides that when the consent is caused by undue influence, है ला consent जहाँ भी अच्छी जल्दी ताको जोर जबरदस्ती किंबा undue influence आने चंदी, the agreement is voidable at the option of one party whose consent was so caused, है ला ए voidable टा किए करी परियो जोर जबरदस्ती मुआ करी agreement मुआ cancel करी हो मुकी तो जोर जबरदस्ती तो मुँह करची तो तमने सेटा cancel करी परियो. Clear? The aggrieved party may opt to rescind the contract, है ला. If the agreed party seeks to rescind the contract, he must restore the benefit so obtained under the contract. हैला जदि से किछि benefit पाई जाइछि हैला सेटा कोन करियो ताको withdraw कर दबो हैला valid माने normal implication normal हे जिवो and से contract आ किछि carry out हबन. voidable माने कोन रे actually से agreement किबा contract start न हेबा आगरो किबा जानु जानु तमे कोन cancel कर देबो तो obviously से benefit रो case ता सेडी किछि आसुनी हमरो जदि भी किछि benefit start हे जाइछि so obviously we are not going to continue with that. Clear? Then upon such terms and conditions as to contract may seem just, the following illustrations are appended to this section. A's son has forged B's name to promissory note. B, under the threat of prosecuting A's son, obtains a bond from A for the amount of forged note. If B sues on this court, the court may set the bond aside. माने से कोची कौन हमरो जोर जबरदस्ती रे जहा किछि भी हेछि कि थ्रेट करछि कि मु तो सन को केस करि देबी अगेन एक्स्ट्रा तो से कौन अप्लाई करि परिबो कोर्ट को एंड द कोर्ट में गिव नेसेसरी सजेशन से कोर्ट कोन कर परियो ना सेट द बॉन्ड असाइड जे तो बॉन्ड गुटे लीगल ऑब्लिगेशन सहित आछि तो लीगल ऑब्लिगेशन टा कैंसिल केतळ हे परियो कोर्ट हमो किछि वैलिड जजमेंट देले. क्लियर? ए अ मनी लेंडर एडवांसेस 100 टू बी 100 रुपीस देला बी को हैला ए होची गोटे मनी लेंडर एंड एग्रीकल्चरलिस्ट एंड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस इंड्यूसेस बी टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड फॉर ₹200 विथ इंटरेस्ट एट 6% per month. The court may set the bond aside ordering B to repay 100 with such interest as it seems just. हैला जदी से कोची कोन 6% जा भी अछि सेटा जदी ताको अधिक लागुची हैला कोर्ट सेटा देखिबार अछि कि सेटा एक्चुअली मार्केट कंडीशंस को धरि के अधिक ना कम काहे कि से जदी सेटा कहिछि मे बी से आउडे जागर आनछि ताको भी से 6% की 5% दबा पड़छि जदी से 5% दबा पड़छि तो ये 1% इंटरेस्ट तमन निज पाखरे रखि गिरी आनि चली कोले ठीक अछि तो कोर्ट सेटा कोन करियो वैलिड जजमेंट सेतळ दे पारे जेतळ से इन डिटेल कोन तारो इंक्वायरी करबो. क्लियर? The court has discretion to direct the aggrieved party for giving back the benefit whether in whole or in part or set aside the contract without any direction for refund of the benefit. माने से कहूची कोन कोर्ट हैज अ डिस्क्रिशन कोर्ट पाखरे राइट अछि टू डायरेक्ट द अग्रीव्ड पार्टी माने जे भी अग्रीव्ड पार्टी अछि ताको से कोन करियो फॉर गिविंग बैक द बेनिफिट मध्ये दे दे वेदर इन होल पूरा पूरी किंबा और इन पार्ट माने पार्शियली भी तो दे दे काहेकि ये भी किछि माने प्रॉब्लम फेस करछि तो ताको किछि राइट नै कोर्ट को किछि राइट नै कि से कहयो कि तू पूरा पूरी बेनिफिट दे दे काहेकि आर भी किछि लॉस हेछि तो ही कैन कीप सम पार्ट तो से कहूछि कोन कोर्ट डिसाइड करर अछि वेदर से कंप्लीटली दे देबो किंबा पार्शियली देबो और सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट किंबा कॉन्ट्रैक्ट जदी स्टार्ट हेनी कॉन्ट्रैक्ट टा कैंसिल करबा किंबा सेट असाइड करबा विदाउट द डिस्क्रिशन फॉर रिफंड ऑफ द बेनिफिट हैला बेनिफिट डिस्क्रिशन न करिगिरी जदी बेनिफिट डिस्क्रिशन न करिगी कॉन्ट्रैक्ट साइड कर देले ठीक अछि जदी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हेछि तो बेनिफिट टा तो कैंसिल कर दे किबा बेनिफिट टा रिटर्न कर दे साहा किछि भी हेबार अछि सेडा कोर्ट डिसाइड करबो. क्लियर? In case for avoiding a contract on the ground of undue influence, the plaintiff has to prove, meaning the entire system has to prove that the other party was in a position to dominate the will. हैला एडा important mark करो. से point और continuation है उडाको. The other party must be in a position to dominate the will. से कोई ची कोना दीडा party जदी existing अछंदी तो other party must be in a position to dominate the will. तांको dominating position रे अछंदी ना नाही. Second thing is he actually used
his influence to obtain the plaintiff's consent to the contract. It will be then for the defendant to show that the plaintiff freely consented. हैला से कहूँ कौन दी जन पाखे रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी कि से पर्सन माने जे भी कंप्लेंट करछि ही मस्ट प्रूव टू थिंग्स अगेन सेम जिनस कहूँ कि से डोमिनेटिंग पोजीशन रे थिला एंड से जहाँ किसी भी ऑब्टेन करछि से जिनस सी जोर जबरदस्ती रे माने तारो डोमिनेटिंग पोजीशन डा यूज करिकि से आनिछ तीरा जे जिनस प्रूव करे अछि के ना जे कंप्लेंट करछि हैला द प्रेजम्पशन इज रेज्ड एट लीस्ट इन द फॉलोइंग केसेस अनकंडीशनेबल बार्गेन्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स विथ पैराडेंशियल वुमेन हैला ए जिनसडा लाइक नेक्स्ट क्लास रे हम डिस्कस करिया एडा गोटे सिंपल एग्जांपल माने सिंपल स्टेटमेंट ता मु लिखेबी लिखेले तमरो क्लियर हे जबो ठीक अछि एबे पे एडा बुझो कि अनपार्डिनेशन वुमेन वाली कहले कोन से गुटे वाइफ माने वाइफ हस्बैंड रिलेशनशिप टा को बुझोची एंड फर्स्ट थिंग होची अनरियल बार्गेन्स माने एमिति गुटे जिनस डिस्कस हेइथिबो जोडरे कोन लोक माने नॉर्मल केस रे कोर्ट को हो नॉर्मल पीपल को हो सेटा अनरियल लागी पारे क्लियर एते जे हमर अनड्यू इन्फ्लुएंस टा सरला इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विथ फ्रॉड ठीक अछि थैंक्स फॉर वाचिंग।